कि कांग्रेस हर बार कटघरे में खड़ी हो जाती है जब भी ऐसे विषय होते हैं। क्या कहते हैं पीयूष बबेले जी? कुल मिला के वीरेंद्र चौहान जी एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी भाजपा भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पंडित नेहरू को सोमनाथ का पुनर्निर्माण रास नहीं आया। और वो चिट्ठी तो सार्वजनिक है जिसमें पंडित नेहरू को ऐतराज था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर। बोले ये ठीक नहीं। हिमांशु जी, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद की पहला खंडन तो आपने स्वयं कर दिया कि हिमांशु त्रिवेदी जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेके बोला गया है उसमें सत्य आपने रख दिया। जो उनने बोला वो देश ने अलग सुना, आपकी बात भी देश सुन रहा है। तो ये आपने हमारी जिम्मेदारी बचाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं सोमनाथ के मंदिर पे। पहली बात तो मेरे जैसा कोई गौरवशाली जो हिंदुस्तान पर, हिंदू धर्म पर, सभी धर्मों पर, भारतीयता पर गर्व करता है, तो वो कोई उत्सव मनाता तो 11 मई 1951 को स्थापना हुई, तो 11 मई को हर साल मनना चाहिए भव्य तरीके। मैं महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा को कोट कर रहा हूं जी। 28 नवंबर 1947 दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा हो रही है। और उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है, अच्छा उस समय सौराष्ट्र था और जूनागढ़ था। जूनागढ़ में एक अंतरिम सरकार बन गई थी जो वहां की जनता ने मिलकर बनाई थी, और उसके हेड थे उस समय सामल दास गांधी, जो गांधी जी के भतीजे या क्लोज रिलेटिव थे जी। और उनने ऐसी कुछ घोषणा की कि हम सरकारी फंड से ये सोमनाथ मंदिर का निर्माण करेंगे। तो गांधी जी ने प्रार्थना सभा में बाकायदा कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम एक सेकुलर देश बना चुके हैं, हम अलग अलग धर्म के लिए पैसा अलॉट नहीं कर सकते हैं, हर धर्म का व्यक्ति चाहे अपना जितना चाहे चंदा करे, भव्य से भव्य चीजें बनाए। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि सरदार तुम्हारे होते हुए ये सरकारी धन कैसे दिया जा रहा है इसमें। और कोई रकम जो उस समय बताई गई वो 50,000 रुपए की घोषणा की थी श्यामलदास गांधी ने और 1 लाख रुपए जाम साहब ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब गांधी जी ने वहीं सुनाया, वो भाषण भी ऑडियो में उपलब्ध है। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब तक सरदार पटेल जिंदा है तब तक एक पैसा सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से नहीं जाएगा। यह सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। और सरदार पटेल ने साफ साफ कहा कि अगर हिंदुओं को या किसी भी धर्म वालों को, और उन्होंने तो हिंदू ही कहा कि हिंदुओं को अपना मंदिर बनाना है तो वो चंदा इकट्ठा करें, और अगर वो चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर मंदिर ऐसा ही पड़ा रहे, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। ऐसी सब बात उन्होंने कही। और फिर बोले जहां तक सामलदास का कहना है, तो जब मैं एक पैसा दूंगा ही नहीं अपने पास से तो बेचारा सामलदास क्या करेगा। ये 28 नवंबर 1947 की मैंने पूरी कहानी आपको बताई। जी। तो इससे साफ होता है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि कोई धार्मिक स्थल बनेगा जनता के चंदे से बनेगा, सरकारी खर्च से नहीं बनेगा, जो आज तक परंपरा है।